युवा साथियों, जय हिंद। आप में से अनेक विद्यार्थी हमसे एक प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का, और यदि 3 वर्ष और 4 वर्ष के दोनों ही ग्रेजुएशन किए जा सकते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, और एक विद्यार्थी को उसके करियर के लिहाज से कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए। आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ सदैव बने रहिए, आप फायदे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, 2 तरह के ग्रेजुएशन हैं, यानी अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी जैसे पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो आप 3 वर्ष का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 4 वर्षों का भी कर सकते हैं। अगर आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और यदि आप 4 वर्षों का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिग्री विद रिसर्च आपको मिलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। किसे 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहिए और किसे 4 वर्ष के ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपका करियर से संबंधित लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से सार्वजनिक पदों पर पहुंचना है, जैसे पीएससी, यूपीएससी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, रेलवे, बैंकिंग आदि आदि परीक्षाओं में आप शामिल होना चाहते हैं, जिन परीक्षाओं में बैठने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को अनिवार्य माना गया है, तो आपको 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहिए। 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करने के बाद आप इन परीक्षाओं में बैठने और सफलता प्राप्त करने पर पदों को प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आपको एलएलबी करनी है तो भी आपका 3 वर्ष का ग्रेजुएशन मान्य होगा, और 3 वर्ष की डिग्री के आधार पर आप एलएलबी में एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन यदि आप संबंधित विषय में, यानी जो मेजर सब्जेक्ट आपने लिया है बीए, बीएससी आदि कक्षाओं में, और उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्ष वाला ग्रेजुएशन करना होगा, यानी आपको डिग्री विद रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय बीए कर रहे हैं और आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आप आगे चलकर हिस्ट्री में एमए कर पाएंगे सामान्यतः। और जब आप हिस्ट्री में एमए करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षों का ग्रेजुएशन करना होगा। अब रहा सवाल ये कि कौन लोग कर सकेंगे 4 वर्ष का ग्रेजुएशन। तो एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हर विद्यार्थी को 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी जो भी विद्यार्थी इस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं वो 3 वर्ष तक तो पहुंच जाएंगे, यानी पहले वर्ष में उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरे वर्ष में डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में डिग्री। लेकिन जब वो डिग्री विद रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना होगा। चौथे वर्ष के ग्रेजुएशन में उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा जिनका CGPA 7.5 या इससे अधिक है। ये क्या होता है CGPA? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब दूसरे वर्ष में हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं वो इससे शायद नहीं या कम समझते होंगे। साथियों, 2 बातें आप ध्यान रखिए, AGPA और CGPA। AGPA का फुल फॉर्म हम अगर जानना चाहें तो होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसमें आप प्रतिवर्ष जितना प्रदर्शन करते हैं उसके लिहाज से आपको ग्रेड मिलती है। ये ग्रेड आपको अधिकतम 10 तक मिल सकती है। और CGPA का मतलब होता है जो 3 वर्षों में आपने AGPA प्राप्त की है उसका एक औसत निकालेंगे, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वह जो होगी वह 3 वर्ष के बाद आपकी निकलेगी। तो CGPA यानी 3 वर्षों का जो आपका औसत निकलेगा वह 7.5 या इससे अधिक होगा, तभी आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो वो साथी चौकन्ने हो जाएं जिन्हें पीजी करना है, मास्टर डिग्री प्राप्त करना है, स्कूल में उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक बनना है, या आगे चलकर PhD करना है, कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो उन्हें पीजी अपने विषय में करनी होती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो AGPA को अच्छे से मेंटेन करके रखें, लक्ष्य रखें कि 8.5 के आसपास उनका AGPA चले, और किसी भी हालत में वो 7.5 से कम न हो। इसके लिए आप बहुत मेहनत कीजिए।
अच्छे से सीसी, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल आदि कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए भी बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाइए। जब आप अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे तो आपकी अच्छी से अच्छी ग्रेड बनेगी। अगर 7.5 से कम आपकी CGPA बनती है तो आप PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकेंगे और आपका PG करने का, PhD करने का, स्कूल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक बनने का या कॉलेज में प्रोफेसर बनने का आपका सपना टूट जाएगा। इसलिए आप अभी से जागरूक होकर इसकी पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो अब आप भली भांति समझ पाए होंगे कि 3 साल का और 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। BA, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA जैसे ये सारे कोर्सेस पर ये व्यवस्था लागू होती है और आपका मन हो आप वो वाला कोर्स कर सकते हैं। यह निर्भर करेगा आपके जीवन के लक्ष्य पर। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित कर लें और उसके लिहाज से ही अपनी पढ़ाई को आगे गति दें। अगर 3 वर्ष की पढ़ाई में आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है तो फिर अनावश्यक रूप से आप 4थे वर्ष की पढ़ाई में जाने की अपेक्षा आप अपनी उसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाइए ताकि आपको पहले प्रयास में ही सफलता मिल सके। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको आगे मास्टर डिग्री आदि करनी है तो फिर आप 4 वर्ष के लिए ग्रेजुएशन करने की कार्यनीति बनाइए और उसके लिहाज से आप 7.5 या उससे अधिक CGPA प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। साथियों, ये बहुत कठिन काम भी नहीं है, लेकिन इसके लिए निरंतर अध्ययन की आवश्यकता होती है। खास करके आपको कुछ ऐसी तरफ ध्यान देना चाहिए जहां से आपकी CGPA में ज़्यादा तेजी से उछाल आ सकती है। आपको मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट, इनकी बहुत विशेष और विस्तृत तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इन चारों पेपर में 24 क्रेडिट होते हैं। इसमें यदि आप ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे तो आपकी ग्रेड बहुत तेज़ी से उछलेगी। इसके साथ ही साथ आपका जो वोकेशनल कोर्स है ना, उस वोकेशनल कोर्स में आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना चाहिए और लिखित परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से करना चाहिए और उसमें भी आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड लाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से जो फील्ड स्टडी है जो 100 नंबर की है, हालांकि उसके क्रेडिट 4 हैं, अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अगर आप 100 में से 90 से ऊपर नंबर ला सकते हैं, और देखिए साथियों, नंबर कोई आपको फ्री में नहीं देता है और नंबर आप अपने आप लाते हैं, लेकिन आप नंबर तभी ला पाते हैं जब उसमें बहुत मेहनत करें। और ध्यान रखिए कि दयापूर्वक, याचनापूर्वक और केवल आपकी ग्रेड सुधारने के लिए, आपका CGPA सुधारने के लिए अगर आपको नंबर दे दिए जाते हैं, वो नंबर आपके जीवन में किसी काम के नहीं हैं। आप अपने आप को इतना पात्र बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। इसी तरह से जो आधार पाठ्यक्रम के आपके 4 प्रश्न पत्र हैं, हिंदी, इंग्लिश, फर्स्ट ईयर में पर्यावरण योग, सेकंड ईयर में महिला सशक्तिकरण और उसके साथ ही साथ में एक और विषय है उद्यमिता विकास, इनकी भी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पूरे के पूरे ही, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस संबंध में आपकी कोई और जिज्ञासा हो तो आप तुरंत ही इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। और हाँ, जब भी आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ उसे साझा करें और जब आप कमेंट करें तो आप अपने कॉलेज का नाम अवश्य बताएं ताकि करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम का जो प्रयास है, जो मेहनत है, वो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। मुझे इस महत्वपूर्ण मंच पर बहुत उपयोगी बात साझा करने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति जी और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका CGPA 7.5 से ज़्यादा बने। नमस्कार।